ये मोदी जी कहते हैं अब मंगलसूत्र आपका सुरक्षित नहीं है, चोरी कर देंगे। क्यों कर देंगे? अरे मंगलसूत्र का मतलब क्या होता है? आप जाके सोनिया गांधी जी से पूछे। गांधी परिवार ही इस देश को बचाने का अभी काम करेगी। 55 साल कांग्रेस ने इस देश को चलाया, क्या कुछ नहीं दिया। राजीव गांधी इस देश के लिए समर्पित हो गए, इंदिरा गांधी इस देश के लिए समर्पित हो गए। उनका मंगलसूत्र उन्होंने देश को समर्पित किया, क्योंकि इस देश को बचाने के लिए और आगे ले जाने के लिए कांग्रेस एक त्याग। राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता हैं। राहुल गांधी को छोड़कर इस देश की राजनीति पूरी नहीं होती। कांग्रेस का वचननामा, न्यायनामा, जो भी कुछ मैनिफेस्टो है, इस देश के हित में है। आज राहुल गांधी चलकर पूरा देश घूमे हैं, सबको इकट्ठा करके इस भारत को जोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? 24 घंटे काम कर रहा हूं, 24 घंटे काम कर रहा हूं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला कर दिया। 24 घंटे काम कर रहा हूं, 24 घंटे देश के सेवा में लगा हूं, और उधर अदानी को सपोर्ट किया है। क्या हुआ नॉर्थन एडिसन के उस रिपोर्ट का? सब गलतियां देश के सामने आई। यही राहुल गांधी है जिन्होंने देश के संसद भवन में कहा सब जुमलेबाजी शुरू है, हजारों करोड़ रुपए की चोरियां हो रही है, और देश के लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, जातिवाद, मनुवाद, इसमें लोगों को डुबाने का काम कर रही है। अभी समय आ गया है, अभी लोकसभा चुनाव इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो लोकसभा का चुनाव एक लोक महोत्सव के दौरान, अभी आपको अच्छी पार्टी, अच्छी नेता और ये देश का विकास जो सोचता है, उसे ही आपको चुनकर लाना होगा। दिन में 4-4 बार कपड़े बदल के कुछ नहीं हो सकता। ये जो कांग्रेस का वचननामा है, ये जो गांधी है, कांग्रेस ही इस देश को अभी बचा सकती है। बहुत सारे बोलते हैं कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। कौन है कांग्रेस का चेहरा? अरे राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। जो भी कुछ देंगे, जो भी नेता को बोलेंगे आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, चलेगा। 75 साल में 55 साल कांग्रेस ने इस देश को चलाया, क्या कुछ नहीं दिया। राजीव गांधी इस देश के लिए समर्पित हो गए, इंदिरा गांधी इस देश के लिए समर्पित हो गए। और ये मोदी जी कहते हैं अब मंगलसूत्र आपका सुरक्षित नहीं है, चोरी कर देंगे। क्यों कर देंगे? अरे मंगलसूत्र का मतलब क्या होता है? आप जाके सोनिया गांधी जी से पूछे। उनका मंगलसूत्र उन्होंने देश को समर्पित किया, क्योंकि इस देश को बचाने के लिए और आगे ले जाने के लिए कांग्रेस एक त्याग मूर्ति है। और गांधी जो कुछ घराना है, जो परिवार है, गांधी परिवार ही इस देश को बचाने का अभी काम करेगी। अभी आप सोचकर समझकर इस मैनिफेस्टो को, इस नेताओं को अगर नहीं देखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये अभी देश में जो सत्ता है, सत्ताधीश है, आधुनिक हुकुमशाही है, इनके पीछे सिर्फ भंडोलदार का हित है। और कांग्रेस इस देश के आम नागरिक, आप हो, किसान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबके लिए कांग्रेस ही लड़ेगी। कांग्रेस ने कह दिया, उनका जो मैनिफेस्टो आपके सामने आ गया, जो डिक्लेरेशन हो गया, उन्होंने कहा हर एक महिला को साल में 1 लाख रुपए मिलेगा। वो जुमलेबाजी के 15 लाख छोड़ दो, हमारे घर की महिलाओं को अगर 1 लाख रुपए मिलेगा, वो अपना परिवार चलाएगी। कांग्रेस ने बता दिया 5 ही ऐसे मुद्दे हैं जिससे ये देश बदल सकता है। दूसरा मुद्दा है, पहला मुद्दा तो 1 लाख का हो गया, दूसरा जो आरक्षण की 52% ही मर्यादा इस देश में लगी हुई है। मोदी जी ने किया 10%, लेकिन वो सब बनिया लोगों को किया। इस देश के आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। हटा दो
वो 52% का 52% का लॉक, और जो आरक्षण मांगेगा उसको आरक्षण दे दो। ओबीसी आरक्षण क्यों रद्द कर दिया? झगड़ा शुरू है सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का या ओबीसी जनगणना का जो मुद्दा है। हर एक आदमी की जनगणना होनी चाहिए, सब ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, और जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। कांग्रेस को पता है किसी को देना चाहिए, और किसी को जिसे ज्यादा मिला है वो अपने पीछे वाले भाइयों को देने के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकती है। किसान की जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, जो तीसरा चौथा मुद्दा है कि स्वामीनाथन आयोग लागू किया जाए। जो वो फसल उगाते हैं, जो भी कुछ उगाते हैं, उनको हमी भाव मिलना चाहिए। अरे आज महंगाई, जरा सोचो, मोदी साहब का चेहरा सामने लाओ। 2014 के पहले कांग्रेस आपको पेट्रोल 70 रुपए प्रति लीटर देती थी, डीजल 55-60 रुपए प्रति लीटर देती थी, सीएनजी तो बहुत कम दामों में मिलता था, 20-25 रुपए। 10 सालों में इस देश को बेच डाला मोदी जी ने। क्या है आज के पेट्रोल के रेट? पूछो, 120 तक गया, आज तक कभी नहीं गया। सीएनजी 100 रुपए प्रति किलो हो गया, डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर हो गया। बातें करते हैं। अरे जो घर में जो चीजें लगती है हर रोज की, उनमें पहले अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था, देश स्वतंत्र हो गया, उसके बाद पहली बार मोदी जी ने लगाया। हमारे घर की महिलाओं को पूछो, ये जो अभी राहुल गांधी सोनिया गांधी ने मैनिफेस्टो दिखाया है ना, वो 2014 से पहले 400 रुपए 450 रुपए सिलेंडर देते थे विथ सब्सिडी। आज कितना देते हैं मोदी जी? 1150 रुपए। अभी चुनावी जुमले आ गए, इसलिए चुनाव के कारण 100 रुपए कम कर दिए। ये महंगाई की पुकार है, मोदी की सरकार है, उसे अभी सोच लो, देख लो और बदल दो। कांग्रेस की ही सरकार चलेगी, कांग्रेस का ही राज चलेगा, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती है। राहुल गांधी ही इस देश को बचा सकते हैं। बहुत सारे अंधभक्त बोलते हैं, कहाँ है कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार? अरे 75 साल के 55 साल कांग्रेस ही सत्ता में थी, जिस पे हाथ रखती थी वो प्रधानमंत्री बनता था। अभी भी आदमी लोग जिंदा है इस देश में, वो किसी को भी बोलेंगे। राहुल गांधी तो है ही है ना, पूरा देश घूमे है, लोगों की तकलीफ उन्हें पता है। मोदी जी तकलीफ नहीं सुनते, मोदी जी देश को खोखला करना जानते, ऐसे लोग बोलते हैं। आज गांधी परिवार हो या जो भी कुछ लोग हैं, इस देश के लिए सेवार्थ भावना रखते हैं, देश के लिए ये समर्पित लोग हैं। कांग्रेस के लोग, तुम महाराष्ट्र में जाओ, तुम बिहार, दिल्ली, उधर झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, किसी भी राज्य में जाओ या केरल में जाओ, उधर पश्चिम बंगाल में जाओ, सभी कांग्रेस के लोग इस देश की धर्मनिरपेक्षता को मजबूत रखने का काम करते हैं, इस देश के संविधान को मजबूत रखने का काम करते हैं, इस देश की आम जनता, सब जाति के धर्म के लोग को इकट्ठा करके इस देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। और इन सब में बंटवारा कौन करता है? धर्म के नाम पे, देश के नाम पे इस देश के अभी के सत्ताधारी। अभी आपके पास टाइम है, इस देश को बदलना होगा, और इस देश को संविधान और इस देश का लोकतंत्र बचाने का काम आप पे है। इसी कांग्रेस के साथ रहो, राहुल गांधी के साथ रहो, इंडिया आघाड़ी के साथ रहो, महाविकास आघाड़ी के साथ रहो। महाविकास आघाड़ी हो या इंडिया आघाड़ी हो, यही देश को आगे ले जाएगी, और इन जो भी कुछ जातिवादी लोग हैं उनके हाथ से इस देश को बचाएगी। नहीं तो तीसरी बार 400 पार 400 पार 400 पार की जो बातें हो रही है, इस देश को फिर एक बार आधुनिक हुकुमशाही सरकार, जो
फिर से बैठने का सोच रही है, उसे आपको अपना दिमाग लगाकर सोचना होगा। और राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो, इसी को ही इस देश को चलाने का फिर एक बार चांस देना होगा। आप देंगे, ये मुझे लगता है, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपका जो बटन दबाने का काम है, सब लोग चुनाव में जाओ, सब लोग मत वोटिंग करो, सब वोटिंग करो, लेकिन वोटिंग देश को बचाने वाले लोगों को करो। मैं ये नहीं बोलूंगा इसको करो या उसको करो, ये कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस के लोग ही देश को बचाएंगे। राहुल गांधी ही इस देश के आगे के नेता है। पप्पू पप्पू कहने वाले, पप्पू कभी बाप बन गया, किसी को ही पता नहीं चला, क्योंकि एक लीडर को अगर हर बार डोमिनेट करोगे तो लोगों की सोच वैसी होती है। लेकिन प्रूव कर दिया राहुल गांधी ने, मैं पप्पू नहीं रहा। पप्पू कहने वाले अभी चुप बैठेंगे और इस देश का नेता बोलेगा। यही इस देश की सोच है। जय हिंद, जय भारत।